हाय दोस्तों, आज की कहानी है पति के मना करने पर जब पत्नी पहुंची प्रेमी से मिलने तो पति ने उठाया कदम। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। रूबी के पास उस समय नमन भी खड़ा था जब नीता ने उससे कहा, मैंने तुम्हारी मम्मी को फोन करके उनसे इजाजत ले ली है। किस बात की? रूबी ने चौंक कर पूछा। आज रात तुम मेरे घर पर रुकोगी? कल रविवार की शाम मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊंगी। कोई खास मौका है क्या? नहीं, बस बहुत दिनों से किसी के साथ दिल की बातें शेयर नहीं की है। तुम्हारे साथ जी भरकर गपशप कर लूंगी तो मन हल्का हो जाएगा। मैं लंच के बाद चली जाऊंगी, तुम शाम को सीधे मेरे घर आ जाना। नमन ने वार्तालाप में हिस्सा लेते हुए कहा। नीता, मैं रूबी को छोड़ दूंगा। इस बातूनी के चक्कर में फंसकर ज्यादा लेट मत हो जाना, कहकर नीता अपनी सीट पर चली गई। ऑफिस के बंद होने पर रूबी नमन के साथ उसकी मोटरसाइकिल पर नीता के घर जाने को निकली। कल 11 बजे पक्का आ जाना, नमन ने रूबी को नीता के घर के बाहर उतारते हुए कहा। ओके, रूबी ने मुस्कुराकर कहा। नीता रसोई में व्यस्त थी। रूबी उन किशोर बच्चों राहुल और ऋचा के साथ गपशप करने लगी। नीता के पति विवेक साहब घर पर उपस्थित नहीं थे। नीता उसे बाजार ले गई। वहां एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान में घुस गई। नीता और दुकान का मालिक एक दूसरे को नाम लेकर संबोधित कर रहे थे। इससे रूबी ने अंदाजा लगाया कि दोनों पुराने परिचित हैं। दीपक, अपनी इस सहेली को मुझे एक बढ़िया टी शर्ट गिफ्ट करनी है, टॉप क्वालिटी की, जल्दी से दिखा दो। नीता ने मुस्कुराते हुए दुकान के मालिक को अपनी इच्छा बताई। रूबी गिफ्ट नहीं लेना चाहती थी पर नीता ने उसकी एक ना सुनी। दीपक खुद नीता को टी शर्ट पसंद कराने के काम में दिलचस्पी ले रहा था, अतः उन्होंने एक लाल रंग की टी शर्ट पसंद कर ली। रूबी के लिए टी शर्ट के अलावा नीता ने ऋचा और राहुल के लिए भी कपड़े खरीदे। फिर पति के लिए नीले रंग की कमीज खरीदी। दुकान से बाहर आते हुए रूबी ने मुड़कर देखा तो पाया कि दीपक टकटकी बांधे उन दोनों को उदास भाव से देख रहा है। रूबी ने गीता को छेड़ा। मुझे तो दाल में काला नजर आया है। मैडम, क्या यह दीपक साहब आपके कभी प्रेमी रहे हैं? प्रेमी नहीं, कभी अच्छे दोस्त थे, मेरे भी और मेरे पति के भी। इस विषय पर कभी बाद में विस्तार से बताऊंगी। पतिदेव घर पहुंच चुके होंगे। अच्छा, यह तो बता दीजिए कि आज क्या खास दिन है। घर पहुंचकर बताऊंगी, कहकर नीता ने रिक्शा किया और घर आ गई। वह घर पहुंची तो विवेक साहब उन्हें ड्राइंग रूम में बैठे मिले। रूबी को देखकर उनके होठों पर उभरी मुस्कान नीता के हाथ में लिफाफों को देख फौरन गायब हो गई। तुम दीपक की दुकान में क्यों घुसी? कहकर उन्होंने नीता को आगेन दृष्टि से देखा। मैं रूबी को अच्छी टी शर्ट खरीदवाना चाहती थी। दीपक की दुकान पर सबसे अच्छा सामान। मेरे मना करने के बावजूद तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई उसकी दुकान में कदम रखने की? पति गुस्से से दहाड़े। मुझसे गलती हो गई। नीता ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ जोड़ दिए। आज के दिन तो आप गुस्सा ना करो। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे मनहूस दिन है, कहकर गुस्से से भरे विवेक जी अपने कमरे में चले गए। मैडम, जब आपको मना किया गया था तो आप क्यों गई दीपक की दुकान पर? आंखों में आंसू भरकर नीता ने उदास लहजे में जवाब दिया। आज मैं तुम्हें 10 साल पुरानी घटना बताती हूँ जिसने मेरे विवाहित जीवन की सुख शांति को नष्ट कर डाला। मैं कसूरवार न होते हुए भी सजा भुगत रही हूँ। रूबी, दीपक का घर पास में ही है। खूब आना जाना था हमारा एक दूसरे के यहाँ। विवेक साहब जब टूर पर होते तब मैं अक्सर उनके यहाँ चली जाती थी। दीपक मेरे साथ हंसी मजाक कर लेता था।
इसका ना कभी विवेक साहब ने बुरा माना, ना दीपक की पत्नी ने, क्योंकि हमारे मन में खोट नहीं था। एक शाम जब मैं दीपक के घर पहुंची तो वह घर में अकेला था। पत्नी अपने दोनों बच्चों को लेकर पड़ोसी के यहाँ जन्मदिन समारोह में शामिल हो गई थी। अपने गालों पर ढलक आए आंसुओं को पोंछने के बाद नीता ने आगे बताया, दीपक अकेले में मजाक करते हुए कभी कभी रोमांटिक हो जाता था। मैं सारी बात को खेल की तरह से लेती, क्योंकि मेरे मन में रत्ती भर खोट नहीं था। दीपक ने भी कभी सभ्यता और शालीनता की सीमाओं को नहीं तोड़ा था। विवेक साहब टूर पर गए हुए थे, उन्हें अगले दिन लौटना था, पर वे एक दिन पहले लौट आए। मेरी सास ने जानकारी दी कि मैं दीपक के घर गई हूँ। वह तो सारा दिन वहीं पड़ी रहती है। ऐसी झूठी बात कहकर उन्होंने विवेक साहब के मन में हम दोनों के प्रति शक का बीज बो दिया। उस शाम दीपक मुझे पियक्कड़ों की बारात की घटनाएं सुनाकर खूब हंसा रहा था। फिर अचानक उसने मेरी प्रशंसा करनी शुरू कर दी। वह पहले भी ऐसा कर देता था, पर उस शाम खिड़की के पास खड़े विवेक साहब ने सारी बातें सुन ली। उस शाम से उन्होंने मुझे चरित्रहीन मान लिया और दीपक से सारे संबंध तोड़ लिए और मैं अपने माथे पर लगे उस झूठे कलंक के धब्बे को आज तक धो नहीं पाई हूँ। रूबी, यह तो गलत बात है मैडम। विवेक साहब को आपकी बात सुनकर अपने मन से गलतफहमी निकाल देनी चाहिए थी। रूबी ने हमदर्दी जताई। वे मुझे माफ करने को तैयार नहीं हैं। वे मेरे बड़े हो रहे बच्चों के सामने कभी भी मुझे चरित्रहीन होने का ताना देकर बुरी तरह शर्मिंदा कर देते हैं। यह तो उनकी बहुत गलत बात है मैडम। मैं खुद को कोसती हूँ रूबी कि मुझे खेल खेल में भी दीपक को बढ़ावा नहीं देना चाहिए था। मेरी उस भूल ने मुझे सदा के लिए अपने पति की नजरों से गिरा दिया है। जब आपको पता था कि विवेक साहब बहुत गुस्सा होंगे, तब आप दीपक की दुकान पर क्यों गई? रूबी के इस सवाल के जवाब में नीता खामोश रहा। उसकी आंखों में अर्थपूर्ण अंदाज में झांकने लगी। कुछ पल खामोश रहने के बाद रूबी सोचपूर्ण लहजे में बोली, मुझे विवेक साहब का गुस्सा, उनकी नफरत दिखाने के लिए आप जानबूझकर दीपक की दुकान से खरीदारी करके लाई है ना? मेरी आंखें खोलने के लिए आपने यह सब किया है ना? हाँ रूबी। नीता ने झुककर रूबी का माथा चूम लिया। मैं नहीं चाहती कि तुम नमन के साथ प्रेम का खतरनाक खेल खेलते हुए मेरी तरह अपने पति की नजरों में हमेशा के लिए गिर जाओ। मेरे मन में उसके प्रति कोई गलत भाव नहीं है मैडम। मैं भी दीपक के लिए ऐसा ही सोचती थी। देखो, तुम्हारा पति भी विवेक साहब की तरह गलतफहमी का शिकार हो सकता है। तब खेल खेल में तुम भी अपने विवाहित जीवन की खुशियां खो बैठोगी। तुम अपने पति से नाराज होकर मायके में रह रही हो। यो दूर रहने के कारण पति के मन में पत्नी के चरित्र के प्रति शक ज्यादा आसानी से जड़ पकड़ लेता है। पति के प्यार का खतरा उठाने से बेहतर है ससुराल वालों की जली खटी बातें और गलत व्यवहार सहना। तुम फौरन अपने पति के पास लौट जाओ रूबी। अत्यधिक भावुक हो जाने से नीता का गला रुंध गया। मैं लौट जाऊंगी, रूबी ने दृढ़ स्वर में अपना फैसला सुनाया। तुम्हारा कल नमन से मिलने का कार्यक्रम है, उसका क्या करोगी? रूबी ने पर्स में से अपना मोबाइल निकालकर उसे बंद कर कहा, आज से यह खतरनाक खेल बिल्कुल बंद। उसकी झूठी सच्ची प्रशंसा अब मुझे गुमराह नहीं कर पाएगी। मुझे बहुत खुशी है कि जो मैं तुम्हें समझाना चाहती थी वह तुमने समझ लिया। अपनी उदासी को छिपाकर नीता मुस्कुरा उठी। मुझे समझाने के चक्कर में आप तो परेशानी में फंस गई। रूबी अफसोस से भर उठी, लेकिन तुम तो बच गई। चलो खाना खाएं। आपको शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं।
और कामना करती हूँ कि विवेक साहब की गलतफहमी जल्दी दूर हो और आप उनका प्यार फिर से पा जाएं। थैंक यू। रूबी की नज़रों से अपनी आंखों में भर आए आंसुओं को छिपाने के लिए नीता रसोई की तरफ चल दी। रूबी का मन उनके प्रति गहरे धन्यवाद व सहानुभूति के भाव से भर उठा था।